महासियासी जुटान है, विपक्षी एकता का महासियासी जमावड़ा लगने वाला है। लेकिन इस बीच कौन से नेता नहीं आ रहे, कौन सी पार्टी शामिल नहीं हो रही, ये भी हम आपको बताते हैं। जी हाँ, 23 जून को पटना में होने वाली विपक्ष की महाजुटान पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है, शायद उसमें से आप भी हो। ऐसा माना जा रहा है कि पटना में जुटने वाले इन 18 विपक्षी दलों के बीच अगर समन्वय बन जाता है तो 2024 लोकसभा चुनाव की तस्वीर कुछ और ही हो सकती है। बात बिल्कुल सही है, मगर इन सब से इतर बीजेडी, बीएसपी, वाईआरएस, बीआरएस और जेडीएस ये 5 ऐसे दल हैं जो विपक्षी खेमे में शामिल नहीं है, मगर बीजेपी के साथ भी इनके संबंध खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। ऐसे में अगर ये क्षेत्रीय दल अगर बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो निश्चय ही उन 18 विपक्षी दलों के लिए चिंता का विषय हो, जो सत्ता पर काबिज बीजेपी के लिए लामबंद हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की वाईआरएस, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की सरकार है। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में उनके नेतृत्व में पार्टी ने 175 सीटों में से 151 सीटें हासिल की। उनकी पार्टी 84 नई सीटों पर कब्जा किया था, यानी मौजूदा समय में प्रदेश में उनकी मजबूत पकड़ है। वहीं क्षेत्रीय पार्टियों में तुलना की जाए तो लोकसभा में उनके 22 सांसद हैं, यानी विपक्षी दलों के साथ न आने पर विपक्षी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जगन मोहन रेड्डी की राजनीतिक ताकत के कारण ही बीजेपी उन पर नजर गड़ाए हुए है। वैसे जगन भी बीजेपी में नजदीकी बनाए रखने की कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे हैं। ऐसे में भले ही वह एनडीए में शामिल ना हो, लेकिन कई मुद्दों पर मोदी सरकार का समर्थन करते हैं। वह ऐसे विपक्षी मुद्दों पर भी किनारा करते रहे हैं जिनके साथ कांग्रेस खड़ी रहती है। आइए बात करते हैं उड़ीसा में नवीन पटनायक की बीजेडी के बारे में। अगर पटनायक की राजनीतिक ताकत की बात की जाए तो लोकसभा में उनकी 12 सांसद हैं। क्षेत्रीय दलों में अगर तुलना की जाए तो यह संख्या काफी ज्यादा है। वहीं मौजूदा समय में राज्य की 146 विधानसभा सीटों में से नवीन पटनायक की पार्टी 112 सीट पर कब्जा कर रखी है, यानी केंद्र और राज्य दोनों की जगहों पर पटनायक मजबूत स्थिति में है। ऐसे में बीजेडी का विपक्ष के साथ न होना लोकसभा चुनाव में नुकसान पहुंचा सकता है। नजर डालेंगे तेलंगाना में केसीआर की बीआरएस पर। तेलंगाना के सीएम केसीआर और कांग्रेस में राजनीतिक टकराव किसी से छिपा हुआ नहीं है। कर्नाटक में चुनाव जीतने के बाद शपथ ग्रहण समारोह के लिए कांग्रेस ने कई विपक्षी दलों को न्योता दिया था, लेकिन उसने केसीआर को निमंत्रण नहीं भेजा था। केसीआर पहले से विपक्षी एकजुटता से दूरी बनाए हुए हैं, दूरी बनाने का मन बना चुके थे। वैसे तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों में 88 पर बीआरएस का कब्जा है। इससे पहले उसकी राज्य में 63 सीटें थी, यानी केसीआर की राजनीतिक ताकत बड़ी है। वहीं लोकसभा में भी टीआरएस के 9 सांसद हैं, यानी टीआरएस का सपोर्ट जो है किसी भी दल के लिए मायने रखता है। कर्नाटक में कुमारस्वामी और देवगौड़ा की जेडीएस, कर्नाटक में जेडीएस की अच्छी पकड़ मानी जाती है, लेकिन इस बार हुए विधानसभा चुनाव में इसकी सीटें कम हो गई। इसे 19 सीटें मिली, यानी उसे 13.3% वोट मिले, जबकि 2018 में उसे 37 सीटें मिली थी। इससे पहले 2013 में 40 सीटें, 2008 में 28 सीटें और 2004 में 58 सीटें मिली थी। यानी 1999 में गठित हुई पार्टी लगातार अपना जनाधार रखी हुई थी। वहीं लोकसभा में मौजूदा समय में जेडीएस का केवल 1 सांसद ही है। कांग्रेस और बाकी दल मजबूत हो रहे हैं, यानी जेडीएस अब किंग मेकर राज्य में उसकी रिश्ते कांग्रेस से सही नहीं है। वैसे एचडी देवगौड़ा वोक्कालिग समुदाय से आते हैं।
मायावती की बीएसपी। अब बात मायावती की भी जरूरी है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर पक्ष और विपक्ष सबकी निगाहें टिकी है। जहां साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ऐतिहासिक रूप से 62 सीटें मिली थी। 62 सीटों पर जीत हासिल की थी बीजेपी ने। वहीं बसपा को महज 10 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। गौरतलब है कि 2019 का लोकसभा चुनाव सपा और बसपा दोनों ने मिलकर लड़ा था। वहीं 2024 की परिपाटी कुछ अलग है। इस दौरान मायावती हर एक कदम फूंक कर रख रही हैं। रिपोर्ट यहीं तक। फिर से एक रिपोर्ट के साथ होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।